हाँ, तो 22 और 23 तारीख को तुम्हारा पेपर है। एफकेट वालों से बात कर रहा हूँ। तो ये अंतिम के 20 दिन तुम्हारे लिए कुछ बचे हुए हैं। कुछ एफकेट एस्पिरेंट ने टेलीग्राम पर और कमेंट्स वगैरह करे थे मेरे को, तो उससे आइडिया लग रहा है कि तुम्हारे जो वोकैब है तुमने लास्ट देने के लिए छोड़ रखे थे वो वोकैब, और जो तुम्हारे प्रिपरेशन में सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकती है अगर तुमने इस लास्ट के 20 दिन में कुछ भी गड़बड़ की। तो अब करना क्या है वो सुनो। मेरी कुछ पिछली तुम वीडियो देखोगे ना, तो उसमें मैं यही प्रूफ करने में लगा हुआ था कि कैसे एनडीए, सीडीएस और एफकेट के जो पेपर्स हैं उनमें वो क्या आपस में रिपीट करती रहती है। तुम देख कर आना, तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा, और जिन्होंने देख रखी है उनको तो पता ही है कि हो रहा है ये चीज। तो अब ये सुनकर एफकेट के पीवाईक्यू करने मत बैठ जाना है, क्योंकि वो फिर से अगेन एक बड़ी गलती साबित होगी। क्योंकि उसमें तुम देखोगे ज्यादा वर्ड्स तुम्हें देखने नहीं मिलेंगे, जैसे ये है एक्रिमोनियस। अब ऑप्शंस देखना, इतने मजेदार ऑप्शन नहीं होंगे कि कुछ ज्यादा तुम्हें सीखने को मिल जाए। देख रहे हो, सिंपल सिंपल जो सबको पता रहता है वही होगा, तो इनसे तुम ज्यादा वर्ड्स नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, एफकेट के कुछ पेपर्स तो मैंने ही करा रखे हैं, बाकी का जब तुम्हारा पेपर होगा उससे पहले तक मैं लास्ट 5 ईयर के तुम्हें करा रखा हूँगा। तो इनकी तो टेंशन छोड़ ही दो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा मेन काम होगा एनडीए और सीडीएस के पीवाईक्यूज करने पर। बात करें सीडीएस की, तो सबसे पहले तो देखो कुछ तो मैंने ही करा रखे हैं। जो पिछला वाला वीक गया था, वीक 3 तीसरा जो वीक था, उसमें मैंने सीडीएस के पीवाईक्यू कराए थे। तो वहां से तुम स्टार्ट करना। उसके बाद जो पेपर्स हैं जो मैंने नहीं कराए, सीधा तुम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, जहां से उन पेपर्स को डाउनलोड करना। उसमें सिनोनिम का पेज होगा, एंटोनिम का पेज होगा, उनका स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल कर सीधा पहुंच जाना है चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी को तुम प्रॉम्प्ट दोगे कि इसका मुझे मीनिंग चाहिए, हर वर्ड का मीनिंग चाहिए, एक तो क्या उसका मतलब है वर्ड का, दूसरा सिनोनिम क्या है इसके, और तीसरा एंटोनिम्स क्या है। उनको तुम रीड मारोगे। इससे भी पहले तुम्हें एक और चीज करनी होगी, वो होगी एनडीए के पीवाईक्यूज। क्योंकि जब मैंने सीडीएस के पीवाईक्यू कराए थे पिछले वीक, तो मैंने कितनी बार बोला था कि ये देखो एनडीए का पीवाईक्यू आ गया, ये एनडीए से उठकर आया है। तो वो लास्ट 5 ईयर से उठकर आ रहे थे। तो सबसे पहले करना है तुम्हें एनडीए के पीवाईक्यू, और उसके लिए तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि मैंने ही वो करा रखे हैं। लास्ट 5 ईयर के 2020 से मैंने पेपर्स कराए थे, और वो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दी थी। ये जो वीडियो देख रहे हो ना, ये तो कुछ नहीं है उनके आगे। उसमें मैंने तुम्हें अलग अलग मेथड बता देगी सेंटेंस का सेंस समझकर कैसे करना है, और उसमें मैंने जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे निमोनिक के साथ याद कराए थे। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ छोड़े हों, सारे के सारे कराए थे, 1-2 वर्ड छोड़े थे बस पूरी सीरीज में। तो वो सबसे इम्पैक्टफुल होगी तुम्हारे लिए। तो ये तुम्हारा लास्ट के 20 दिन का प्लानर होना चाहिए। ये मैं अलग वीडियो ही बना सकता था, लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं। आज हम करने वाले हैं, संडे रिवीजन चल रहा है ना हमारा, तो इस वीक में एफकेट के जितने भी पीवाईक्यू होंगे हमने करे हैं, उन सारा रिवीजन कर लेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं 27 जनवरी मंडे से। एफकेट 2 2024 के पीवाईक्यू जिन्होंने नहीं देख रखी वो संडे को रिवाइज कर लिया करें बस। तो पहला वर्ड है तुम्हारा एक्रिमोनियस। तुम्हें बताना है सिनोनिम। तो क्या होगा, ऑप्शन से भी तुम एलिमिनेट कर सकते हो, बहुत सिंपल ऑप्शन आ रहे हैं अब के जो रिसेंट पेपर है उनके। वेटर, स्वीट, हार्मोनियस, प्लीजेंट, सारा का मीनिंग पता होगा। जिन्होंने वोकैब थोड़ी बहुत कर रखी है, चारों के चारों मीनिंग तुम्हें पता होगा। लेकिन फिर भी तुम देखो, विटर का मतलब क्या होता है, कड़वा, खट्टा, ऐसा ही तो कुछ होता है जिसका किसी का बिहेवियर विटर हो सकता है, तो इसका मतलब कड़वा है। तो इसको हम नेगेटिव भी दे सकते हैं कि ये थोड़ा कड़वा है। स्वीट क्या है, पॉजिटिव, मीठा, मधुर स्वभाव है उसका। हार्मोनियस, मधुर। प्लीजेंट, सुहावना, मन भावना, जो तुम्हें आनंद दे दे वो चीज। तो ये तुम्हें दिख रहे होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड है। अलग कौन सा झटके आ रहा है, विटर। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो। अब एक्रिमोनियस मान लो ऑप्शन में आ जाता, फिर तो इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए था ना, तभी तो तुम एलिमिनेट कर पाते इसको। तो अब क्या करेंगे, अब हमें इसको पता होना चाहिए ना एक्रिमोनियस का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए हमने एक निमोनिक भी बनाया था, अकडू करके, एक्रिमोनियस। अकडू, अकडू से तुम की उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा बिटर है, स्वीट नहीं है, वो मधुर नहीं है, एक्रिमोनियस। नेक्स्ट देखो, तुम्हें सिनोनिम बताना है टेसीटन का। बहुत ज्यादा फेमस वर्ड है। तुम एनडीए का जाओ, एनडीए के पीवाईक्यूज में दिख जाएगा, सीडीएस के पीवाईक्यूज में ये दिख जाएगा। एक और आता है ट्रैंक्विलिटी। ये तो एनडीए के एक ही पेपर में 2 बार दिख गया था। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब वही होता है शांत, पीस, पीसफुल। इन सब के लिए ये वर्ड आते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है। पीसफुल के जितने भी वर्ड है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे तुम सुनोगे सीनरिक, शायद तुमने सुन रखा हो सीनरिक, तो उसका ही मतलब यही होता है कि पीसफुल थोड़ा सा। रेटिसेंट, रेटिसेंट, टेसीटर्न, ये सब सेम है। साइलेंट भी कई कई बार आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आया है साइलेंट। और भी बहुत सारे हैं, मैंने टाइम के साथ तुम्हें कराए भी हैं। गैरुलस का मतलब जो ज्यादा बोलता है। लॉकेसियस बहुत ज्यादा है। फिर से देख रहे हो, एनडीए सीडीएस तुम्हें दोनों में दिखने को मिल जाएगा। लॉक, लॉक का मतलब होता है कुछ वर्बल चीजों से रिलेटेड, जो बोलने से रिलेटेड, तो वो होता है लॉकेसियस। मतलब जो ज्यादा बात करता है, बातूनी टाइप होता है वो, टॉकटेटिव, बातूनी, ज्यादा वो बोलता है, वो होता है ये। देख रहे हो, अलग छटके आ गया साइलेंट, जस्ट सिनोनिम होगा टेसीटर्न का। इस तरीके से तुम इनको कर सकते थे। एंटोनिम बताना है एसर्बिक का।
अगेन तुम ऑप्शन से इसको कर सकते थे। हार्श, कॉस्टिक, इनका मतलब क्या है कि कड़वा, थोड़ा सा उसका जो बिहेवियर है ना वो थोड़ा सा कड़वा है, कटु है, ये आ गया। ऐसे शार्प भी उसी के लिए आ जाएगा। स्वीट क्या है, अलग दिख गया ना तुम्हें। असर्विक का भी मतलब यही होता है कि थोड़ा सा उसका जो बिहेवियर है या कोई भी कुछ कटु है, सुहावना नहीं है कि तुम्हें अच्छा लगे उसका व्यवहार, तो इसको हमें ऐसे ही कर लिया था। असर्विक है एसिडिक, उसका थोड़ा सा खट्टा स्वभाव है, खट्टा, एसिडिक आएगा। नेक्स्ट देखो डिसेंबल। डिसेंबल का मतलब तुम वर्ड से ही समझ रहे होगे। असेंबल, डिसेंबल। असेंबल का क्या होता है कि कुछ मान लो तुम्हें मोटरसाइकिल बनानी है, कैसी मोटरसाइकिल है, चलो कुछ भी बन गया, ये तुम्हें बनाना है, तो इसके लिए तुम्हें अलग अलग पार्ट चाहिए होंगे। ये पहिया चाहिए होगा, ये बीच का पार्ट चाहिए होगा, अलग अलग चीज़ें चाहिए होंगी, हैंडल वगैरह, तो इनको तुम असेंबल करते हो। बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना कि ये जो आईफोन वगैरह है उसके पार्ट्स तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उसको असेंबल इंडिया में करा जा रहा है, तो वो चीज़ है कि जोड़ना। अब एंटोनिम बताना है तो उसे बिखेर दो, ऐसा ही तो होगा, बिखेर देना, यानी कि शब्द से ही तुम्हें समझ आएगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा उसका मीनिंग अलग है। कंसील, कंसील का मतलब सील है, कोई चीज़ सील्ड है। जैसे तुमने कोई सामान वगैरह मंगाया अमेजन से, तो वो सील्ड ही तो आता है, तुम अंदर देख कहाँ पाते हो, तो कंसील का मतलब है छुपा हुआ होना, तो छुपा हुआ होना उसके लिए आता है कंसील। रिवील उल्टा हो गया, देख रहे हो, एंटोनिम बताना है तो तुम्हें पता चलेगा कि ये दोनों तो नहीं हो, इन दोनों में से कुछ होगा, या तो ये या ये। प्रिटेंड का मतलब तुम दिखावा कर रहे हो, दिखावा मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ पता है लेकिन तुम रियलिटी में है नहीं वो। वैसे इससे नहीं कराना चाहिए। असेंबल और डिसेंबल तो अलग हो गया, असेंबल उससे मत करो। डिसेंबल का मतलब होता है कुछ छुपाना, छुपाना, कंसील, ये सब इसी के लिए आते हैं। दूसरा ये जो फीन है, फीन का भी मतलब प्रिटेंड करना ही होता है डायरेक्ट, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। कंसील का मतलब होता है छुपाना, डिसेंबल का भी मतलब यही होता है कि कुछ छुपा लेना, छुपाना, सीक्रेट टाइप। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिवील। इसका निमोनिक तो मेरे पास नहीं है अभी के लिए। डिसेंबल का मतलब छुपा लेना। नेक्स्ट देखो परस्पिकेशियस का तुम्हें एंटोनिम बताना है। अब याद कैसे करोगे। परस्पिकेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा चालाक हो, सातिर टाइप, चालाक, सातिर, तेज खोपड़ी, ये सब इसी के लिए आ जाएंगे परस्पिकेशियस। याद कैसे करेंगे। पर्स है तुम्हारा, कोई पर्स है पैसे रखने वाला, उसको पिक करने वाला मतलब उसको निकालने वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, पर्स वगैरह निकाल ले जाते हैं, जेब कटुआ, जेब कटुआ बोलते हैं ना उसको। पर्स खींच ले गए तुम्हारे, तो वो कितना शातिर होते हैं, चालाक होते हैं, तभी तो उसको कर ले जाते हैं। तो पर्स पे कैसियस, पर्स पे कर, ऐसे तुम कर सकते हो कि पर्स को ले जाने वाला चालाक होता है। तो तुम्हें एंटोनिम बताना है। इनसाइटफुल, इनसाइट तुमने सुन रखा होगा, कई कोचिंग वगैरह के भी नाम होते हैं इनसाइट। जैसे एक इनसाइट लर्निंग आता है, साइकोलॉजी वगैरह जब तुम पढ़ते हो, कोहलर वगैरह जो हैं उन्होंने इनसाइट लर्निंग दी थी कि नॉलेज से रिलेटेड वो होता है इनसाइट। एस्ट्यूट अगेन चालाक के लिए आ जाता है एस्ट्यूट। एक्यूट, एक्यूट से तुम इसको कर सकते हो, एक्यूट है, एक्यूट का मतलब बहुत ज्यादा तेज है। ऑप्ट्यूज का मतलब बिल्कुल मंद बुद्धि है, एक्यूट ऑप्ट्यूज, हिंदी में मतलब उसमें मैथ वगैरह में पढ़ते हो ना, एक्यूट एंगल, ऑप्ट्यूज एंगल। तो ऑप्ट्यूज का मतलब बिल्कुल डल है, मूर्ख है, स्टूपिड है। एक्यूट का मतलब बहुत ज्यादा शार्प है, तेज खोपड़ी है, चालाक है, एस्ट्यूट। परसेप्टिव, जैसे तुम परसेप्शन समझते होगे, परसेप्शन, आई है परसिव्ड दिस, मतलब ऐसे पढ़ते हैं ना एसएससी वगैरह जिन्होंने कर रखी होगी, तो वहां पर जब पीपीडीटी करते हैं तो क्या बोलते हैं, फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई हैव परसीव, मतलब जो तुमने अपनी आंखों से देखा, अपने सेंसेस से कुछ महसूस करा और उसके बेसिस पर तुमने कुछ अंडरस्टैंडिंग बना ली, तो उसे ही परसेप्शन कहते हैं। तो ऐसे तुम कर सकते हो इसको। तो तीनों में, इन तीनों में क्या दिख रहा है, नॉलेज, चालाकी, समझदारी, ये दिख रही है। इग्नोरेंट अलग ही हो गया कि बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, तो एंटोनिम यही हो जाएगा। आ जाओ एफ कैंट 2024 के पेपर पर। क्यूरियस का तुम्हें अपोजिट बताना है। क्यूरियस, इम्पैशनेट, कॉम्प्लेक्स, सस्पिशन, सस्पिशियन तो वही हो गया ना, किसी पर शकी, कोई शक कर रहा है। कॉम्प्लेक्स, जटिल। इम्पैशनेट बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाए, भड़क जाए, उसे बोलेंगे इम्पैशनेट। जैसे एक वर्ड आया था इम्पैशन्ड, इम्पैशन्ड था क्या था, इनटेम्परेंस आया था, इनटेम्परेंस। इनटेम्परेंस का मतलब जो जल्दी से असंयम हो जाए, इमटेम्पर। टेम्पर का मतलब संयम, कि संयम है उसको, लेकिन एम लग गया मतलब असंयम, अब वो कंट्रोल में नहीं रहेगा, गुस्सा वगैरह हो जाएगा, तो उसके लिए इनटेम्परेंस आ जाता है। वैसे ही इम्पेशनेट है। अनकंसर्न, यहाँ पर तो हर चीज जानना चाह रहा था लेकिन यहाँ पर उसे मतलब ही नहीं है कोई चीज का। नेक्स्ट देखो, ये फिर से सीडीएस के पीवाईक्यू देखोगे ना, तो वहां पर एक्यूमेंट डायरेक्ट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। गुड जजमेंट्स एंड टेक अ क्विक डिसीजन, उसे क्या बोलेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन मैंने कुछ डाल दिए थे एफ कैट के,
तो एक्यूमेन होता है बहुत ज़्यादा तेज, जैसे एक्यूट है ना, एक्यूट, तो उसी से तुम इसको याद कर सकते हो, एक्यूट, एक्यूमेन, ये सब उसी के लिए आता है, चालाक के लिए, जिसमें समझदारी होती है, बहुत तेज खोपड़ी होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया एस्ट्यूट, तो ये सब इसी के लिए हैं। ये इसमें तो याद करने की कोई ज़्यादा वो होगी नहीं। इनेप्टनेस, एप्टनेस का मतलब होता है तुम किसी को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए सक्षम हो, कैपेबल हो, उसे बोलते हैं एप्टनेस। दक्षता, कुशलता, स्किलनेस, स्किलफुल उसे जो बोलेंगे, स्किलफुलनेस, उसका जस्ट उल्टा कि उसे काम करना ही नहीं आ रहा, ये तो हटा ही दो, उसको तो क्विक डिसीजन लेने हैं, तो शार्प तो होना चाहिए। इंट्यूशन वगैरह तुमने मैथ में पढ़ा होगा कि कोई चीज़ है उसको बिल्कुल अंदर से तुम्हें पता है कि क्यों हो रहा है, वाई, जो चीज़ पता है ना, वाई पता है किसी चीज़ का, वो हो गया इंट्यूशन। परसेप्शन, अगर थोड़ी देर पहले ही आया देख लो, परसेप्शन, बुद्धिमत्ता से रिलेटेड तुम कर सकते हो, सब तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वन वर्ड बताना है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं करा जा सकता। एनडीए के ऑप्शन में तुम्हें दिखेगा इनकॉरेजेबल, आंसर तो यही हो जाएगा। इंटेंजिबल, अगेन तुम सीडीएस का पेपर उठाकर देखो, उसमें मिल जाएगा। लेकिन सीडीएस से पहले वीक 1 और वीक 2 में जब मैंने तुम्हारा बेस बना रहा था, अलग अलग वर्ड्स उठाकर, पहले वीक में मैंने लगभग 215 प्लस वर्ड कराए थे, सेकंड में हमने 175 प्लस वर्ड करे थे, तो इनसे तुम्हारा बेस बन गया था। वहां पर भी मैंने इंटेंजिबल कराया था कि अनटचेबल, इनटचेबल ऐसे करा दिया था, टेंजिबल है ना तो टचेबल कर दिया था, जिसको तुम छू ना सको, जिसको तुम पकड़ ना सको, तुम्हारी समझ में ना आए, वो होता है इंटेंजिबल। ट्रेमर का मतलब होता है कांपना, शेक करना, ट्रेम्बल से डायरेक्ट तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे तुम निमोनिक के साथ इनको कर सकते थे, कोई लंबे टाइम तक तुम्हें याद रह जाएगा, एटलीस्ट पेपर तक तो रह ही जाएगा, क्योंकि मैंने भी तो ऐसे ही करे थे। एनडीए के जो पेपर दिया था मैंने, उसमें 6 नंबर आए थे मेरे वोकैब वगैरह में, तो इसीलिए तो मैं करा पा रहा हूँ, तो मैं नहीं तो काय को करा था। डन, अकरिंग और एक्टिव एट नाइट, नाइट में कोई काम कर रहा है या एक्टिव रह रहा है, उसे क्या बोलेंगे, तो 2 वर्ड आते हैं, नॉक्टरल और डायर्नल। डायर्नल डे में एक्टिव रहने वाला, नॉक्टर्नल नाइट में एक्टिव रहने वाला, नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा। कॉथन का मतलब एक बड़ी हील वाली सैंडल टाइप होते हैं, जूते टाइप होते हैं, तो उसको उठाओ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एड जॉन, अगेन एनडीए में तुम्हें देखने मिल जाएगा एड जॉन करके। एड जॉन का मतलब क्या होता है, कुछ जैसे कोर्ट वगैरह है तो आज की जो हियरिंग है वो एडजॉर्न करी जाती है, मतलब समाप्त करी जाती है या स्थगित करी जाती है, रोक दी जाती है, पोस्टपोन कर दी जाती है, उन सब के लिए एडजॉर्न आता है, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, वेंडलाइज का तुम्हें सिनोनिम बताना है, तो वेंडलाइज का मतलब होता है बिल्कुल तोड़ फोड़ मचा देना, डायरेक्ट डीसेक्रेट, सेक्रेट चीज है, कोई पवित्र चीज है, उसको डीसेक्रेट, खंड कर दिया, उसका क्या बोलेंगे, उसको बिगाड़ दिया, विकृत कर दिया, ऐसे ही कुछ आएगा। एसर्टेन तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं है। वेनरेट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, बहुत ज्यादा फेमस वर्ड है, मैंने भी 2-3 बार इसी सीरीज में करा रखा है। तो अगर तुम्हें पूरी सीरीज को तो खैर अब तुम क्या ही देखोगे, तुम वीकली रिवीजन देख सकते हो। अगर तुमने बिल्कुल भी मेरे से वोकैब नहीं पढ़ी है तो तुम 2 चीजें कर सकते हो कि अभी के लिए अगर तुम्हें इस सीरीज में अगर बने रहना है तो वीकली वोकैब देखाओ, ये चौथा वीक चल रहा है, 3 वीक में पहले भी मैं करा चुका हूँ, तो उससे तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा। बाकी एनडीए के पीवाईक्यू तुम कर सकते हो, उससे तुम्हें नेक्स्ट लेवल आइडिया लगेगा। कमेमोरेट का मतलब होता है किसी को याद करना, उसको प्रशंसा करने के लिए याद करना, तो वही है, मेमोरी से तुम याद कर सकते हो, किसी को मेमोराइज करना, मेमोराइज तो नहीं होगा, मतलब उसे याद करना, उसको प्रशंसा वगैरह देने के लिए, या कोई भी समारोह वगैरह होता है ना कि जयंती वगैरह हो गई तो उसको याद करते हैं, वैसा कुछ है ये। सुनो ने बताना था डीसेक्रेट हो जाएगा, ये भी शायद पूछा जा चुका है, इसका पक्का नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि ये आया तो है। एंटोनिम है अवर्ट का, अगेन बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है ये, एनडी वगैरह में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले एनडी की प्लेलिस्ट देखा हो, तुम्हें ऑप्शंस तक याद होंगे तो तुम काय को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, ये बता दो। थर्ड अगेन तुम्हारा पीवाईक्यू है डी का ही। अवर्ट का मतलब होता है कुछ तुम बच रहे हो किसी से या टाल रहे हो, बेसिकली जैसे व्रत वगैरह रखते हो तो व्रत में पानी वगैरह को अवॉइड करते हो ना, तो अवर्त को तुम अवॉइड से कर सकते हो, जिसको तुम अवॉइड कर रहे हो तो उसके लिए आ जाता है अवर्ट। या जिसे तुम बचना चाह रहे हो, बच निकलना चाह रहे हो, तो उसके लिए आता है अवर्ट। एंटोनिम बताना है। थ्वार्ट का मतलब होता है कुछ रुकावटें, थ्वार्ट का मतलब रुकावटें। अब इसको मैंने उससे एक पिक्चर दिखाई थी तुम्हें शायद, कि जैसे एक रनिंग वो है, ऐसे लगे रहते ना, जो प्लेयर है उसको इनमें पार कर करके जाना होता है, तो एक तरीके की रुकावट है, इनके ऊपर थॉट लिखा हुआ था अगर किसी को ध्यान हो तो वो रुकावट है, इनको पार कर करके जाना होता है, तो थॉट का मतलब होता है रुकावट है। मैंने तुमको बताया था कि इसको मैं रिवाइज करा दूंगा, तो अगेन दूसरी तीसरी बार ये रिवाइज हो रहा है। असिस्ट का मतलब होता है किसी को हेल्प करना, जैसे तुम नाला पार कर रहे हो या रोड पार कर रहे हो, किसी बूढ़ा व्यक्ति रोड पार करना चाह रहा है, तुमने उसको असिस्ट कर दिया, उसको असिस्टेंस दे दी, सहायता दे दी पार करने में, तो असिस्ट का मतलब आगे बढ़ाना, उसको सहायता देकर उसका मदद भी तो कर रहे हो, यहाँ पर तो बिल्कुल उससे बचे निकल रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, लेकिन यहाँ पर उसको सहायता दे रहे हो, तो एंटोनिम तो यही हो जाएगा। कंपनसेट वही है, कंपनसेशन देना, मुआवजा देना,
इल्यूड का भी मतलब वही होता है कि किसी चीज से एस्केप करना, इल्यूड, एस्केप, केप या फिर अवॉइड करना, वो सब इन्हीं के लिए आ जाता है इल्यूड। डायलेटरी का तुम्हें एंटोनिम बताना है। ये तो तुम्हारा सीडीएस में भी पूछा गया था, अगर तुम पिछला वाला वीक फॉलो करते आए हो तो पता होगा तुम्हें। डिले करना, देरी करना, उन सब के लिए आ जाता है डिलेटरी, डायलेटरी। आइडल, आइडल का भी मतलब, आइडल तो खैर अलग हो गया। अनहरिड, जल्दबाजी नहीं कर रहा, यहाँ पर तो डिले कर रहा था, पोस्टपोन कर रहा है। अनहरिड मतलब देरी कर रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। आइडल का मतलब होता है बहुत ही मंद मंद काम करना, इनएक्टिवली काम करना, आइडल। डल वगैरह तुमने सुन रखा होगा, डल। आइडलनेस भी इसी का वर्ड था जो मैंने वीक 1 और वीक 2 में तुम्हें कराया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो थोड़ा सा। डल वगैरह से तुम कर सकते हो। बेवकूफ जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा इनएक्टिव होता है, आलसी टाइप का होता है, तो उनके लिए ये वर्ड आ जाते हैं। अब आ जाओ FCAT 2 2023 के पेपर को करते हैं, 26 शिफ्ट वाला, 26 फेब वाला शिफ्ट है। तुम्हें सिनोनिम बताना है सगेसियस का, बहुत ज्यादा फेमस वर्ड है, एनडीए में पूछ लिया गया, सीडीएस में पूछ लिया गया, अब FCAT में भी तुम्हें देखने मिल रहा है, ज्यादा पूछा जाता है। सगेसियस और जुडिशियस दोनों साथ साथ तुम्हें देखने मिल जाएंगे चाहे जहां। तो जुडिशियस, जुडिशरी से तुम याद कर लो कि टेकिंग डिसीजन, अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, जिसके लिए हमने क्या करा था, एक्यूमेन करा था, जो डिसीजन लेने में माहिर हो, जैसे अभी मैं दिखाई देता हूँ, ये रहा, गुड जजमेंट्स और टेक क्विक डिसीजन, तो उसे एक्यूमेन बोलते हैं। अगर इसकी जगह पर मैं जुडिशियस भी लिख दूं ना तो वो भी सही हो जाएगा। सगेसियस, जुडिशियस, अभी रुक जा। सगेसियस का तो मैं सिनोनिम बताना है तो वो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। बाकी डिलीशियस, प्रीसियस, मेलेसियस तो बहुत ज्यादा है, MAL रूट वर्ड से बना है, मतलब नुकसानदायक होगा कुछ। वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब होता है, तुम्हें इसका सिनोनिम बताना है। वैसिलेट का मतलब होता है थोड़ा सा कंफ्यूज होना। देखो दो वर्ड हैं, एक तुमने वो भी सुन रखा होगा, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है आगे बढ़ना, फिसल के आगे बढ़ गए, आगे बढ़ना, एडवांस करना। देख रहे हो ऑप्शन में वो चीजें दे रखी हैं, एडवांस करना पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है कि अगर कोई इससे कंफ्यूज कर जाए तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। फैसिलिटेट और वैसिलेट में, वैसिलेट का मतलब होता है कंफ्यूज होना या हेजिटेट करना, कंफ्यूज होना या हेजिटेट करना किसी काम को लेकर। बस्सी लेट आंसर्स देता है, मतलब वो कंफ्यूज है, ऐसे करके करा था ना, उससे याद नहीं हुआ, वैसे मुझे कोई और बनाना पड़ेगा इसके निमोनिक, लेकिन ठीक है। एडवांस। स्टिर का मतलब PYQ है, एनडीए का, ऑप्शन में तुम्हें देखने मिला होगा। स्टिर का मतलब हमने याद करा था स्टार से, ऑप्शन में नहीं, शायद ये तो मेन जो क्वेश्चन था उसमें स्टिर लिखा हुआ था, स्टिर को करा था हमने स्टार से। स्टार क्या होता है, हिलते डुलते हुए तुम्हें प्रतीत होते होंगे, जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, टिमटिमाते हिलते हुए प्रतीत होते हैं ना, तो स्टिर का मतलब होता है हिलना। जैसे तुम गिलास वगैरह में जो स्टिक होती है उसको हिलाते हो, स्टिर करते हो, तुमने केमिस्ट्री में शायद ये वर्ड सुन रखा हो। प्लंज का मतलब होता है कुछ डुबकी लगाना या गोताखोरी करना, ऐसे कुछ आता है प्लंज। हेजिटेट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो जेंटल। जेंटल तो क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। जेंटलमैन, जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति है, बहुत ही भोला वाला है, वो हो गया जेंटल। फियर्स, फेरोसियस, दोनों सेम है, तुम कर सकते हो फेरोसियो, फेरोसियस। फेरोसिटी भी शायद तुम्हें कई जगह देखने मिल रहा है। तो एट्रोसिटी, फेरोसिटी, एट्रोसिटी से कर लिया करो, अत्याचार। एट्रोसिटी, फेरोसिटी, एट्रोसिटी थोड़ा सा ज्यादा लोगों को याद रहता है तो उस वजह से बोल रहा हूँ। एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार, फेरोसिटी वही है क्रूरता, वायलेंस वगैरह से ये रिलेट करते हैं। फियर्स का मतलब बहुत ज्यादा, गुस्सैल बोल लो, क्रूर बोल लो, निर्दयी बोल लो, उन सब के लिए ये दोनों वर्ड आते हैं। फेरोसियस, फियर्स, क्रूअल वही है, क्रूअल, ये तीनों की वर्ड सेम है। सिंपैथेटिक हो गया उल्टा, जेंटलमैन सज्जन। वोरेसियस, वोरेसियस का मतलब होता है अत्यधिक भूखा हो कोई व्यक्ति, अत्यधिक भूखा हो, भूखा या फिर कोई ज्यादा ही लालची हो, तो उसके लिए भी वोरेसियस आ जाता है, जैसे हर चीज चाहिए, कुछ चीज चाहिए उसको। इनडिफरेंट मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा। फेरोसियस अभी देखो ऊपर ही आया था ना, फेरोसियस तो वही है। रेपेसियस का ही मतलब लालची ही होता है, लालची। रैम्पेंट का मतलब बहुत ज्यादा हो हुल्ला करने वाला या हुड़दंग उद्दंड टाइप का व्यक्ति, तो वो ज्यादा रैम्पेंट। तो यहाँ पर तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए था, लालची था वो, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, इनडिफरेंट टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब तुम्हें एंटोनिम बताना है इसका। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, जो शुद्ध नहीं है, अपवित्र है, उसके लिए आता है प्रोफेन। किटन का मतलब एक बिल्ली का बच्चा, शायद उसे बोलते हैं किटन। एनर्जी। पायस का मतलब पवित्र। वाइल्ड जंगली, एंटोनिम तो डायरेक्ट दिख रहा होगा, पवित्र का अपवित्र। इसका मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। फिलिपेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो चीजों में सीरियस नहीं रहता, उसे बोलते हैं फिलिपेंट। जैसे मैंने इसको बताया था तुम्हें कि जो बिहार के CM हैं नीतीश कुमार,
वो क्या होता है, कभी तो बीजेपी में रहेंगे, कहीं कांग्रेस में चले जाएंगे, कहीं किधर चले जाएंगे तो पार्टी बदल देते हैं, जिधर फायदा दिखता है उधर ही चले जाते हैं। तो वो कोई सीरियस व्यक्ति है, उस पर कोई भरोसा करेगा? तो फ्लिपेंट का मतलब ऐसा ही है कि सीरियस नहीं है, कोई सीरियस ना हो तो उसे बोलते हैं फ्लिपेंट, फ्लिप कर जाता है हर टाइम। एंटोनिम बताना है हमें, अपोजिट बताना है। सैलो का मतलब होता है कोई चीज डीप ना हो, डीप ना हो। सैलो ऊपर ऊपर से। सीरियस, ये तो सीरियस नहीं था, ये सीरियस है। स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल, वो तो अलग है। मोस्ट सूटेबल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड वर्क्स फॉर देयर वेलबीइंग। क्या होता है? ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी मतलब ट्रस्ट दिखाता है, तुमने शायद सुन रखा हो। डिवोटी, किसी का भक्त हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो ह्यूमंस वगैरह की स्टडी करता है, वो होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो मानवता को, मैनकाइंड को लव करता है। फिल का मतलब होता है लव, जैसे तुमने फिलोसफी सुन रखा होगा, फिलोसॉफी। नॉलेज का, विजडम के लिए लव उसे बोलते हैं फिलॉसफी। ने अलग अलग वर्ड इसके लिए तो सुन रखे होंगे। तो ये जो फिलैंथ्रोपिक है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, ये भी अलग अलग चीज़ों में पूछा जा चुका है। एनडीए के तुम देखो ना ऑप्शन वगैरह में, ये आराम से दिख जाएगा तुम्हें कई बार। FK2 2023 का ही 24 फेब वाला पेपर देखते हैं। मंडेन, मंडेन का मतलब होता है, जैसे मंडे है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा तुम्हें बोरिंग लगता है, संडे में मजा करा होता है, क्रिकेट खेल कर आए होते हो, अलग अलग स्पोर्ट्स खेल कर आए होते हो, मंडे तुम कोचिंग वगैरह या स्कूल्स वगैरह जाने में मन नहीं करता तुम्हारा, तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, नीरस लगता है। नीरस मतलब बोरिंग टाइप लगता है, बहुत ही नॉर्मल डे लगता है तुम्हें, कुछ ज़्यादा तड़क भड़क मज़ा नहीं आता उसमें। मंडेन का मतलब ये होता है सादा, सिंपल। उसी के लिए एक बैनल, बैनल भी उसी के लिए आ जाता है कि बहुत ही नॉर्मल डे है, नॉर्मल है, कॉमन है, हर जगह मिल जाता है, ऐसा कुछ हो, उन सब के लिए ये आ जाता है। आंसर तो ये हो जाएगा। अगर इनको देखो, ए टिपिकल, टिपिकल मतलब जो कहीं भी मिल जाए। ए टिपिकल अजीब है। बिजरे का भी मतलब अजीब है, ये भी तुम्हें एनडीए में देखने मिल जाएगा, बिजरे। एनोमलिस्टिक, एनोमलिस्टिक इसका भी मतलब यही है कि अजीब है थोड़ा सा, जैसे कोई एनिमल जैसा बिहेव कर रहा है तो वो अजीब ही होगा ना। एनिमलिस्टिक चीज़ों में रह रहा है तो वो थोड़ा सा अजीब ही होगा। सिनोनिम बताना है तुम्हें वेरासिटी का। थोड़ी देर पहले वोरेसियस आया था ना, वोरेसियस, वोरेसियस का मतलब बहुत ज़्यादा लालची। इसका मैंने निमोनिक नहीं बता पाया था ना वहाँ पर। वोरेसियस, वोरेसियस को हमने करा था डिलीशियस से, कि अत्यधिक भूखा है, लालची है, तो डिलीशियस से कर लिया था हमने वोरेसियस को। अब बताना है वेरासिटी का। वेरासिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, एक्यूरेसिटी, ऐसे ही तो मैंने करा दिया था ना। एक्यूरेसी का मतलब होता है वेरासिटी। करेक्टनेस, वो आ जाएगा इसका डायरेक्ट सिनोनिम। करेक्टनेस। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब वो दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब बिल्कुल कोई एक बात बोल रहा है, दूसरा उसके जस्ट उल्टा बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही बातें। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, ये तो गुप्त, गोपनीय बातें हैं जिन्हें सबको नहीं पता होना चाहिए। कन्फर्मेटरी, कन्फर्मेटरी हो गया। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का तुम्हें अपोजिट बताना है। प्रोपेंसिटी को हमने याद करा था, जैसे प्रो, जैसे जो पाकिस्तान है वो प्रो चाइना कंट्री है, प्रो चाइना। जियोपॉलिटिक्स वगैरह में तुमने शायद बहुत बार सुन रखा होगा न्यूज़ वगैरह में, कि जो पाकिस्तान है वो प्रो चाइना है, प्रो यूएस है ये कंट्री, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको उसकी तरफ उसका इंक्लिनेशन है, उसका इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन के लिए ये वर्ड आ जाता है प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी। यूएस, प्रो प्रो पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रो कौन होगा? डिसइंक्लिनेशन अपोजिट हो जाएगा। स्टैग्नेशन का मतलब वहीं अड़ा हुआ है, जिद्दी, जिद्दापन दिखा रहा है, तो जैसे नदी वगैरह है तो वहां पर पानी फ्लो नहीं कर रहा, तो वो एक स्टैग्नेशन है। रेस्टलेसनेस, बेचैनी। एंटोनिम बताना है एंथ्रेल का। सुनते ही थ्रिल आ रहा होगा, थ्रिल, मजेदार सी कोई चीज है, फैसिनेटिंग चीज है, तो वो होता है एंथ्रेल। एंटोनिम बताना है मतलब मजा नहीं आ रहा उसमें। डिलाइट का मतलब बहुत ही उसी वाली चीज जो तुम्हें हैप्पीनेस दे, वो होता है डिलाइट। रिपेल, रिपल्सन दिखा रहे हो तुम, उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहे हो, तो जो चीज पसंद नहीं होगी उसी पर तो रिपल्सन दिखाओगे। फैसिनेट, एनरैप्चर, अभी तुमने एक कैप्टिवेट सुना होगा, तो वो क्या होता है, तुम्हारे जो माइंड है उसको कैप्चर कर लेता है, तुम्हारी जो अटेंशन है उसको कैप्चर कर लेता है। तो अटेंशन, तुम्हारा जो ध्यान है, तुम्हारा जो मन है, उसको कैप्चर कर लिया, तो उससे तुम कर सकते हो फैसिनेट, एनरैप्चर, कैप्टिवेट, ये सब इसी के लिए आ जाएंगे। स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, जिसको तुम गलत नहीं सिद्ध कर सकते, वो क्या होगा? इर्रेसिस्टिबल, जिसको तुम रजिस्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। इर्रेशनल, रैशनल आदमी है, बहुत ही सोच विचार कर बात कर रहा है। इर्रेशनल मतलब बेतुका बात कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है। इर्रिफ्यूटेबल, जिसको तुम मना ना कर सको, तो इसके लिए डायरेक्ट सिनोनिम तो यही आ जाता है, किसी बात को या स्टेटमेंट को तुम गलत सिद्ध नहीं कर सकते, तो वो हो जाता है इर्रिफ्यूटेबल। इर्रेसिस्टिबल कई लोग लगाते हैं, लेकिन इसके लिए इर्रिफ्यूटेबल ज्यादा सही होगा। चूज द वर्ड विच दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। ए प्लेस ऑफ रिफ्यूजी, रिफ्यूजी देखो होम का मतलब तो होम ही है। असाइलम और शेल्टर, इन दोनों में कुछ कंफ्यूजन आती है कि क्या होगा।
तो शेल्टर होता है कोई भी शेल्टर तो कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम रास्ते में जा रहे थे, बारिश अचानक आ गई तो एक दुकान के नीचे रुक गए, तो वो एक तुमने शेल्टर ले लिया। लेकिन जो असाइलम होता है ना, वो स्पेसिफिकली जो रिफ्यूजी वगैरह होते हैं उन्हीं के लिए आता है, कि एक जगह से कोई ग्रुप ऑफ पीपल जा रहे हैं दूसरी जगह, तो वहां पर बस गए, दूसरे जो स्टेट है, कंट्री है, उन्होंने उसको असाइलम दे दिया, मतलब उनको संरक्षण दे दिया। रिफ्यूजी के लिए आता है असाइलम, शेल्टर तो कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं एफ कैट 1 2023 का 25 फेब वाला पेपर। इन्होंने बताया सकुलेंट का। सकुलेंट का मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे तुम मैंगोज वगैरह है जिसमें रस भरा होता है ना, रस वगैरह जूसी टाइप होता है, जूसी भरा होगा उसमें रस, तो उसको तुम चूसते ही हो, तो शक करके ही तो उसको खाते हो, तो वैसे तुम कर सकते हो। सकुलेंट का डायरेक्ट मीनिंग ही जूसी हो जाता है। कोअर्स का मतलब होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो कोअर्स होता है, ई लगा होता है, एक ए होता है। कोअर्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति से तुम फोर्सफुली कोई काम करवा रहे हो, उसको दंडित करके या कैसे भी करके उससे काम निकलवा रहे हो, तो वो होता है कोअर्स। कोर्स का मतलब होता है थोड़ा सा खुरदरा टाइप, खुरदरा, अनइवन, उसके लिए आ जाता है कोर्स। एनडीए के ऑप्शन में तुम्हें दिख जाएगा। देख रहे हो मैं एफ कैट पीवाईक्यू करा रहा हूँ और एनडीए के मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ कि ये देखो एनडीए के पीवाईक्यू मतलब ऑप्शन में दिख जाएगा। तो मुझे याद है ना वो ऑप्शन, इसीलिए तो मैं जल्दी इनको एलिमिनेट भी कर पाता हूँ। फाउल, ये भी शायद तुमने देख रखा हो। फाउल का मतलब रायता फैला दिया, ऐसे करके शायद मैंने इसको कराया था कि फैल गया, बिगाड़ दिया, कुछ खराब कर दिया, डर्टी, गंदगी फैला दी, तो उसके लिए फाउल हो जाता है। जूसी आ गया, डिसेंट हो गया, मतलब सभ्य होता है। इन्होंने बताना है सगेसियस का। देख रहे हो सगेसियस तो अभी रिपीट कर गया, एफ कैट 2 में आया था, एफ कैट 1 में आ गया। अब तो ऐसे ही है। जुडिशियस, अरे यार ये तो फिर से रिपीट कर गया क्या, चलो ठीक है, रिपीट कर गया वो तो, इसका जुडिशियस ही होगा। इन्होंने बताया ना सगेसियस का। डिग्निफाइड, डिग्निटी, मेरा आत्मसम्मान, तो वो डिग्निटी है, तो उसी से डिग्निफाइड है। डिग्निफाइड मतलब जिसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी प्रेज करी जा रही है, सम्मान दिया जा रहा है, रेस्पेक्ट करी जा रही है, तो वो है डिग्निफाइड, रेस्पेक्टेड, डायरेक्ट हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, तो वो हो गया इनफॉर्मल, अनौपचारिक। एंटोनिम बताना है रफ का। देख रहे हो अभी थोड़ी देर पहले आया था, मैंने बताया था कि कोर्स का मतलब खुरदरा, रफ, तो वही है। एंटोनिम बताना है लेकिन रफ का, तो वो क्या होगा, क्रूड, थिक, स्मूथ। क्रूड शायद तुम्हारे सीडीएस में देखा था या कहाँ देखा था, क्रूड ऐसे ऑप्शन में उसमें आया था, मेन जो क्वेश्चन था उसमें वहाँ पर क्रूड आया था। एनडीए में ही था शायद, एनडीए का पक्का था, एनडीए का पक्का था, शायद नहीं पक्का है, एनडीए में ऐसे पूछा गया था क्रूड। तो एक तो होता है कि क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, कच्चा, उसके लिए जाता है। दूसरा बिहेवियर के लिए यूज हो जाता है कि उसका जो बिहेवियर है ना वो थोड़ा सा हार्श है, कटु है, अच्छा नहीं है उसका बिहेवियर, अनफ्रेंडली तुम बोल सकते हो, तो उसके लिए भी हार्श का इस्तेमाल करा लिया जाता है। तो वो तो सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड कर देगा कि इतना सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम देखोगे कि या तो बिहेवियर के लिए यूज हो रहा है या डायरेक्ट वो आंसर ही पूछा है कच्चा। और एक बार तो ऐसा हो गया था कि जो सेंटेंस का सेंस है ना उससे निकल के आ रहा था कि हाँ ये किसी के बिहेवियर की बात कर रहा है, लेकिन उसने ऑप्शन दे रखे थे इसके, कच्चा, क्रूड है, तो उसके लिए रफ डाल दिया या और कुछ वर्ड था उसके लिए ऑप्शन में, तो वो बिल्कुल बकवास क्वेश्चन कर दिया था उन्होंने। उन्हें मीनिंग का जो सेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए था ना ऑप्शन। तो चलो ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है। उल्टा क्या हो जाएगा, एंटो ने बताना स्मूथ, एंटो ने बताना एम्बेलिश का। एक वीडियो मैंने इसकी बनाई थी एम्बेलिश की, तो उसमें मैंने तुमको बताया था उस वक्त दुर्गा पूजा वगैरह चल रही थी, तो मैंने अम्बे माता से रिलेट कर दिया था कि अम्बे माता को सजाया जा रहा है, उसके पंडाल वगैरह को सजाया जाता है। तो दूसरा इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मतलब डेकोरेशन, डेकोरेशन हो गया, डेकोरेट करना, या ऑर्नामेंटेशन तुमने देखने को मिल सकता है, ऑर्नामेंटेशन, तो ऑर्नामेंट वगैरह तुम पहना रहे हो, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण वगैरह, आभूषण, उनसे तुम किसी को सजा रहे हो, तो वो होता है डेकोरेट करना, एम्बेलिश करना, अडोन करना। अडोन को भी हमने ऐसे ही कर लिया था कि ऑर्नामेंट से सजावटी कर रहे हो, तो अडोन भी इसी का हो जाएगा। एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पर तो सजा रहे थे, डिसफिगर मतलब उसको बिगाड़ रहे हो, तो एंटोनिम तो ये हो जाएगा पेरिस। दो वर्ड थे, पेरिस्ड और इम्पेरल, दोनों को मैं साथ में ही कराता हूँ और याद भी हो गए होंगे, तीसरी बार शायद ये चीज़ आ रही है।
तो पेरिस का मतलब मृत्यु वगैरह से रिलेटेड थोड़ा सा, कि मर गया, पेरिस खत्म हो गया, उसके लिए आ जाता है पेरिस। इम्पेरिल का मतलब होता है तुमने उसको बहुत ज्यादा संकट में डाल दिया, जिससे उसको मृत्यु, उसके जो जीवन है उस पर भी खतरा आ जाए, उसे बोलते हैं इम्पेरिल, बहुत ही ज्यादा संकट में डाल देना, पेरिस इम्पेरिल। ये भी होगा डिसआर्म, उसे हाथों, क्या बोलेंगे उसको, उसके हाथ में कोई भी हथियार ना रहे, बेहत्ता, निहत्ता, निहत्ता बोलेंगे। डिल्यूजन का तुम्हें एंटोनिम बताना है, तो डिल्यूजन मतलब काल्पनिक चीजें हैं, कंफ्यूजन है, भ्रम है, माया है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसका ये तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, एंटोनिम क्या हो जाएगा, रियलिटी। फॉलेसी वही है, गलत है, भ्रम है, सच्चाई नहीं है जिसमें। फैंटेज्म वही हो जाएगा, फैंटेसी से याद कर लो, रियलिटी नहीं है। इल्यूजन, डिल्यूजन वो तो वही हो गए क्या। ये हमने इस वीक में करा था, 1 फेब, आज 2 फेब है ना, कितनी है आज, 2 फेब है। 30 तारीख को शायद हमारी वोकैब की वीडियो नहीं जा पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बाकी का ये हो गया तुम्हारा पूरा संडे का रिवीजन। तो जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको जस्ट यही बोलूंगा कि पूरी सीरीज अगर दिख जाए तो देख लेना, नहीं तो तुम, ये वीक 4 है तो 4 वीडियो तुम्हें ऐसे ही मिलेंगी, 40-50 मिनट की वीडियोज हो जा करेंगी, तो उनको तुम देखकर खत्म कराओ। बाकी का फिर आप डेली चालू कर दो, तुम्हारे पेपर तक ये सीरीज चलने वाली है। और तुम्हें पता ही होगा इस सीरीज को एनडीए वाले भी देख रहे हैं, सीडीएस वाले भी देख रहे हैं, और एफकेट वाले भी देख रहे हैं, क्योंकि ये मैं पहले ही प्रूव कर चुका था कि एनडीए, सीडीएस, एफकेट तीनों में आपस में वर्ड्स रिलेट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, तीनों को फायदा मिलने वाला है, इसीलिए बहुत सारे वर्ड जुड़ गए हैं। पिछली वाली वीडियो तो शायद 500 प्लस भी हो गई है व्यूज, उठ रही है वीडियो। बाकी का कई लोग ग्रामर का भी कमेंट कर रहे हैं, अभी एक ने आया है ग्रामर के लिए भी कुछ बनाइए, तो देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो बनाता हूँ, क्योंकि वही है ना, खुद के सर्वाइवल के लिए भी कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, उस चक्कर में पूरा टाइम यूट्यूब को दे नहीं पाता। ट्राई करूंगा कि ग्रामर के लिए भी कुछ लेकर आऊँ। बाकी का चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, धन्यवाद। और हाँ, ये पीडीएफ ऐसे, ये तो क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है, या जिनमें बढ़िया बढ़िया वर्ड है भीतर से निकल के आ रहे हैं, जैसे कि अडोन है, पेरिस है, तो इनको मैंने, जो तुम्हें पीडीएफ मिलेगी ना टेलीग्राम वगैरह पर, उसमें ये अलग तरीके से है, उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उसमें मैंने ऐसे दिए रखा है पेरिस का वही फॉर्मेट जो मैंने तुम्हें बताया था, कि सबसे पहले इसका मीनिंग दिया रखा होगा, उसके सिनोनिम दे रखे होंगे, फिर एंटोनिम दे रखे होंगे, इस फॉर्मेट में जाके तुम्हें खुद पढ़ पाओ, नहीं तो ऐसे मैं पीडीएफ देकर क्या करूंगा, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे, तो इस चक्कर में इसका मीनिंग वगैरह हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग तुम्हें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी मैंने पीडीएफ बना दी है। इस वीडियो के बाद डायरेक्ट तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगी, गूगल ड्राइव में भी फोल्डर में अपलोड हो जाएगी, तो वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो। 4 वीक की तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएंगी। बाकी का कुछ और पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर रखी है, गूगल ड्राइव पर जाकर देखोगे, या टेलीग्राम के भी जो फाइल सेक्शन होता है ना, उसमें भी तुम्हें मिल जाएंगी सारी चीजें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, धन्यवाद।